समोसा खाने की चुनौती। डमरूपुर नाम का एक गांव था जहां पर करिश्मा की समोसों की दुकान थी। करिश्मा बहुत ही अच्छे गर्मा गर्म स्वादिष्ट ताज़े समोसे बनाया करती थी और करिश्मा की दुकान पर ग्राहक लाइन लगाकर समोसे खाया करते थे। करिश्मा बहुत ही अच्छे समोसे बेचा करती थी और ग्राहक करिश्मा के बनाए समोसों की खूब तारीफ किया करते थे। एक दिन, अरे करिश्मा बहन, तुम्हारे हाथ के बने समोसे तो लाजवाब है, लाजवाब। हाँ करिश्मा बहन, तुम जैसे समोसे बनाती हो ना, अरे ऐसे समोसे अगर मेरी घरवाली बनाए ना तो मैं रोज बस समोसा ही खाऊं। पर क्या करूं, उसको तो तुम्हारे जैसे समोसे बनाने आते ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारी दुकान पर मुझको रोज रोज आना पड़ता है। अरे भाई साहब, अच्छी बात है ना, आप मेरी दुकान पर रोज रोज आते हैं। ऐसे लोगों की वजह से तो मेरी दुकान चलती है। और आप अपनी पत्नी को भी लेकर आइएगा, मैं उनको समोसे बनाना सिखा दूंगी। अच्छा, ये बात है, तो फिर मैं कल ही लेकर आऊंगा। दीनू करिश्मा से ये कहकर चला जाता है और फिर वो अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर आता है। करिश्मा बहन, इनको आपके हाथ के समोसे बहुत पसंद है। आप एक काम करिए, मुझको भी समोसे बनाना सिखा दीजिए ना। मैं भी सीख जाऊंगी तो ये रोज रोज आपको परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद भोली भाली करिश्मा ने दीनू की पत्नी को समोसे बनाना सिखा दिए। पर दीनू की पत्नी रोहिणी तो बड़ी चालाक निकली। उसने समोसे बनाने सीखे और करिश्मा की दुकान के आगे ही अपनी दुकान लगा ली और उसने अपने समोसों के रेट भी कम रखे। धीरे धीरे करके करिश्मा के ग्राहक दीनू की पत्नी रोहिणी की दुकान पर जाने लगे। अब करिश्मा का व्यापार बहुत ठंडा पड़ गया। इस बात से करिश्मा बहुत उदास हो गई। एक दिन करिश्मा के बहुत सारे समोसे बच गए और वो घर गई और उसने अपने घर जाके अपने बेटे पिंकू को कहा, बेटा पिंकू, मैंने दीनू की पत्नी को समोसे बनाने सिखाए और उसने मेरी दुकान के सामने ही दुकान खोल ली और वो भी सस्ते रेट में समोसा बेचा। अब मैं कैसे अपने व्यापार को ठीक से बढ़ाऊं, समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मम्मा, इसमें चिंता की क्या बात है, आप अपनी दुकान में समोसा चैलेंज रख लो और जो खूब सारे समोसे खाएगा ना उसको हर महीने इनाम दिया करना और ऐसे करके ग्राहक आपके यहाँ खूब आया करेंगे। अच्छा, और ये कंपटीशन रखना आप, समोसा चैलेंज में जो आपके समोसे ज़्यादा खाएगा ना उसको आपकी दुकान पर ही आना होगा। अब करिश्मा ने ठीक वैसा ही किया। करिश्मा ने सब जगह अनाउंस कर दिया कि समोसा चैलेंज में जो ज़्यादा समोसा खाएगा उसको परमानेंट ग्राहक बनाया जाएगा और एक कूपन दिया जाएगा जिसमें महीने भर में सस्ते दामों पर समोसे मिलेंगे और होम डिलीवरी भी मिलेगी। ये बात सुनकर करिश्मा की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा समोसा खाना चाहता था क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता और ज़्यादा से ज़्यादा समोसे खाने के चक्कर में करिश्मा को खूब सारे समोसों का पेमेंट भी मिलता। ऐसे करके करिश्मा की दुकान अब फिर से चलने लगी और जो भी इंसान ज़्यादा समोसे खाता करिश्मा उसको डिस्काउंट में समोसे देती और होम डिलीवरी भी कराती। इस वजह से करिश्मा की दुकान अच्छे से चल रही थी क्योंकि वो अब ये चैलेंज हर 10 दिन में रखती थी और अब ग्राहक करिश्मा की दुकान पर फिर से आने लग गए। वहाँ दीनू की पत्नी रोहिणी करिश्मा की दुकान को चलते हुए देखकर बहुत जलती थी और एक दिन रोहिणी को थोड़ा सा आलस आ गया और वो दुकान पर आई और दूसरे दिन पुराने समोसे लेकर आई और उसने पुराने समोसे ग्राहकों को खिलाए, जिस वजह से ग्राहक बहुत नाराज हो गए और उन्होंने रोहिणी की दुकान पर जाना भी बंद कर दिया। और इस समोसा चैलेंज की वजह से करिश्मा की दुकान तो अच्छी चलने लगी। दुकान को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया और खूब मेहनत की
और अपने रेस्टोरेंट में पानी पूरी, छोले पूरी, ये सारी चीज़ें रखना भी शुरू कर दी। करिश्मा अब बहुत खुश थी।